हाँ भाई, इधर देखेंगे सभी और बोलना बिल्कुल बंद करेंगे। हाँ भाई, हमारा पाठ कौन चल रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम सबसे पहले विद्युत वाले पढ़ चुके थे इससे पहले वाले पाठ में, और हम कहाँ पहुँच गए? विद्युत घरेलू परपथ, यानी कि हमारे घरों में जो लाइट का कनेक्शन रहता है ना, इस तरीके से रहता है। तुम कह रहे हो कि मुझे ऐसा उतना है हमारे घर में, ऐसे मान लो कि लाइट कहाँ थी? दिल्ली से खो में, दिल्ली से खो में और खो से गुआने में, ऐसे करके। लेकिन मैं सारा सिस्टम समझाऊंगा मामला क्या है। तो मैं अगर आपसे बात करूंगा हमारे घरों में कौन से प्रकार का संयोजन किया जाता है, आपको पता हो तो? समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन करने से हमारे प्रतिरोध का मान कम आता है और हमारे घरों में बहने वाली जो लाइट जो होती है उसका विभवांतर कितना होता है हम दोनों के बीच? 220 वोल्टेज का। कितनी आवृत्ति की लाइट आती है? 50 हर्ट्ज की। कितने हर्ट्ज की? 50 हर्ट्ज की। कल मैंने निकाल बताया था आपको। तो घरों में 3 प्रकार के तारों का उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो कनेक्शन लगा हुआ है उसमें 3 प्रकार के तार होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ विद्युत में तार। विद्युत में तार यानी कि जिसके अंदर करंट आता है, डायरेक्ट जामे करंट आवे, उस विद्युत में तार को हम बोले धनावेशित तार। क्या बोले? धनावेशित तार की अगर मैं आपसे बात करूं, वहां पे जो आवरण रहे ना वो लाल कलर को लपटी रहे, क्या लाल कलर की डोरी बोल सके तुम। वो कहता रहे कैसा रहता है हमारा विद्युत में तार या धनात्मक तार। दूसरा होता है हमारा उदासीन तार। कौन सा तार होता है? उदासीन तार पे काले रंग का आवरण चढ़ा रहता है, प्लास्टिक का, रबर सी चढ़ी रहे, ठीक है ना। तो काले तार आप ध्यान रखेंगे कैसा? उदासीन तार। उदासीन तार को हम ऋणात्मक तार कहते हैं। अगर तुम तो पूछे भाई विद्युत में तार क्या होता है, तो बता देना धनात्मक होता है। कैसे कलर की रबर चढ़ी रेवा के ऊपर? लाल रंग की। आपसे पूछे उदासीन तार का दूसरा नाम क्या रहता है? ऋणात्मक तार। कौन सा? ऋणात्मक तार। उस पर कैसे कलर की होती है? काले कलर की। तीसरा जो होता है हमारा, वो आपको स्पेशल याद रखना है, भूसंपर्क तार। कैसा? भूसंपर्क तार हमारा हरा विद्युत ऊर्जा आवरण होता है। पंखा वगैरह तुमने कहो जोल्ट करे हो तो पंखा में एक तार एक्स्ट्रा रहे, वो किसके लिए रहता है? हमारा भूसंपर्क तार के लिए रहता है। लेकिन आजकल क्या है, भूसंपर्क जुगाड़ है ना, तो डायरेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आपको स्पेशली इनके बारे में याद रखना है। धनात्मक तार बोले तो विद्युत में तार जिसमें डायरेक्ट करंट आती है, लाइट आती है, भयंकर तरीका करंट आवेगा। दूसरा होता है हमारा उदासीन तार। उदासीन तार क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक तार। और तीसरा कौन सा होता है हमारा? भूसंपर्क तार। कलर की बात करें, धनात्मक होता है लाल कलर का, ऋणात्मक होता है काले कलर का, और भूसंपर्क होता है तुम्हारा हरे रंग का। ये आपको स्पेशल याद रखना है। पूछता है, वो पूछता है ये विद्युत में तार पर कैसे रंग का आवरण होता है? लाल रंग का। उदासीन तार पर कैसा होता है? और भूसंपर्क तार पर कैसा होता है? विद्युत में तार का दूसरा नाम क्या रहता है? उदासीन तार का दूसरा नाम क्या रहता है? भूसंपर्क तार का कलर कैसा रहता है? विद्युत ऊर्जा। ये चीज आप यहाँ पे याद रखनी है, इनमें से एक चीज जरूर पूछ लेंगे। अगली बात करते हैं, नोट करके मैंने लिखाया है, भारत में विद्युत में तार यानी कि धनात्मक तार तथा उदासीन तार यानी कि ऋणात्मक तार के बीच विभवांतर जो होता है कितने वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट। आपको याद रखना पूरे भारत के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, यानी कि जो हमारा धनात्मक तार और जो हमारा ऋणात्मक तार, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर रहता है पूरे भारत में 220 वोल्टेज का रहता है, जो आपको सबके लिए याद रखना है। अब बात करते हैं कनेक्शन कैसे आता है। यहाँ पे खंबा दिख रहा है आपको, खंबा घर में लग रहा है, सब के गांव में लग रहा है। खंबा पे तो हमारे घर में डायरेक्ट लाइट आवे, इसको बोलते हैं मुख्य आपूर्ति। क्या कहते हैं? मुख्य आपूर्ति मतलब होता है जो बड़ों से बोर्ड रहे भाई, जाते हमारा कनेक्शन जुड़ो रहे भाई, जब मीटर वगैरह लगो रहे तुम्हारा। उसके बाद लगे रहते हैं फ्यूज। क्या लगे रहते हैं? फ्यूज। भाई देखो जिनके बढ़िया फिटिंग विटिंग है उनको सब चीज लग रही है। और फ्यूज के बाद होता है विद्युत मापी मीटर। क्या होता है? फिर लगो रहे मीटर 30 नंबर पे। तो आप ध्यान रखेंगे, सीधो खंबा पे तो मुख्य आपूर्ति में लाइट आएगी, फिर फ्यूज में लाइट आएगी, फ्यूज के बाद फिर तो मीटर में लाइट आएगी, मीटर में आएगी लाइट। अब मीटर के बाद किसमें आएगी? तुम्हारी वितरण बॉक्स में, वितरण बॉक्स में आएगी। वितरण बॉक्स के बाद फिर तुम्हारा पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी वेसी, अटरम सटरम, उन सब में चलेगी लाइट। लाइट कैसा है घर में? खंबा से मुख्य आपूर्ति में, फिर फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्यों लगाते हैं? पहले विद्युत मीटर से अगर कोई घटना घटती है तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, और कोई भी अगर चिपक गया लाइट में, कोई आदमी, महिला, या फिर कोई ज़्यादा करंट, कोई आग जल रही है, तो ये ऑटोमेटिक फ्यूज पिघल जाता है, पूरे परपथ की लाइट चली जाती है। अब आप मुझे बताओ
फ्यूज तार को अगर हम बात करेंगे फ्यूज को हम श्रेणी क्रम संयोजन में लगाएं या फिर समांतर क्रम संयोजन में लगाएं? श्रेणी क्रम संयोजन में लगाएं, क्योंकि फ्यूज तार को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाने से अगर फ्यूज उड़ गया ना तो बाकी किसी भी अवयव के पास लाइट नहीं पहुंचेगी, बाकी किसी भी अवयव के पास लाइट नहीं पहुंचेगी। इसलिए इसको किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन में। उसके बाद तुम्हारा विद्युत मीटर क्या लगाया जाता है? विद्युत मीटर। और विद्युत मीटर के बाद कहाँ पे जाती है? वितरण बॉक्स में। फिर तुम्हारे पंखा, कूलर, फ्री एसी में लाइट जाती है, चलते रहते हैं। और वो कौन से क्रम जुड़ते हैं? हमारे समांतर क्रम। अब आपको यहाँ पे समझनी है कि जुगाड़ कैसे चलता है। आपको ये वाला तार दिख रहा है ना, अगर आपके पास लाल कलर का पेन हो ना तो इस वाली लाइन को लाल कलर से ही बनाना। ये हमारा कौन सा? हमारा पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाले को हम क्या कहते हैं? विद्युत में तार। विद्युत में तार धनात्मक होता है, लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। ये जा रहा तुम्हारा, ठीक है ना। इसके बाद ये जो बॉक्स है ना हमारा, इसमें दोनों जाएंगे तुम्हारे। यहाँ पे जा रहा है हमारा नेगेटिव तार, जिसको बोलते हैं उदासीन तार। अब हमारा जो धनात्मक तार है वो विद्युत मापी में ये जॉइंट हो रहा, किसमें? मीटर में, ठीक है ना। धनात्मक हो गया और दूसरा हमारा ऋणात्मक हो गया जॉइंट। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है? वितरण बॉक्स है। क्या हमारा? वितरण बॉक्स। दोबारा देखेंगे, खंबे से मुख्य आपूर्ति में ये आ गई लाइट। ये खंबा थे, खंबा जोड़ रहे हैं। ये खंबा तुम्हारा एक तार ही लग रहा हो, एक तार ही लग रहा हो। फिर हमारे कहाँ पे आ रहा है? मुख्य आपूर्ति में। मुख्य आपूर्ति के बाद किसमें लग रहा है तुम्हारा? यहाँ पे फ्यूज वगैरह लगा लेते हैं यहीं पे, ठीक है। फ्यूज को मैंने दिखाया नहीं है। और यहाँ पे क्या लग रहा है तुम्हारा? विद्युत मापी मीटर। और मीटर के बाद क्या है हमारा? वितरण बॉक्स। क्या लग रहा है? वितरण बॉक्स। वितरण बॉक्स का मतलब होता है कि वह जगह पे पंखा के तार लग रहे हैं, कनेक्शन लग रहे हो, पंखा को भी, कूलर को कनेक्शन है रहा है, और साथ तुम्हारे लट्टू को खटका वहीं लग रहा है, यानी कि सबरे खटका लगे पड़े हैं वहाँ। और हमने जोड़ रखे हैं। अगर जैसे ये खटका है तुम्हारे 4, एक ये दबाया पंखा चल जाएगा, ये दबाया लट्टू जल जाएगा, ये दबाया एसी चल जाएगी, ये वाला दबाया और तुमने फ्री वगैरह चला रखा वो चल जाएगा। यानी कि वहाँ पे आपको वितरण बॉक्स पे खटकाने लगा लें। क्या लगा लें? खटकाने। इसके बाद जो हमारी लाइट चलती है अवयवों में, उन दोनों के बीच में धनात्मक और ऋणात्मक तार। ये वाला धनात्मक तार है, ये वाला ऋणात्मक तार है। ये हमारा विद्युत में तार है और ये हमारा उदासीन तार है। इस पर हमारा लाल रंग का आवरण है, इस पर हमारा काले रंग का आवरण है। इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो हमारा 220 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट का। और इस तरीके से हमारे क्या लगे हुए हैं? अवयव लगे हुए हैं और ये चल रहे हैं आराम से। आगे बात समझ में? चित्र को बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, पूछ सकता है वो ना, ठीक है ना। वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे रहते हैं तुम्हारे। अब हम बात करेंगे विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है तुम्हारा ये वाला, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भूसंपर्क तार की। किसकी बात करेंगे? भूसंपर्क तार। तुमने अब तो फिलहाल नहीं लगाते लेकिन पहले लगाते थे। और ना तो ट्रांसफार्मर की बगल में नीचे गड़ो रही है एक तार सो, ठीक है ना, वो भूसंपर्क तार ही रह गए, वहाँ गाड़ दें। आजकल तो दयान हुई तो खारी जो चक्के व लाइट उसको नहीं उखाड़ना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना करंट तुम में करीब बन जाए वो, है ना। तो भूसंपर्क जो तार होता है, यदि संधारित्र या सांद्रित्र बोलूं मैं, एक ही बात ध्यान रखना, या संधारित्र बोलूं या सांद्रित्र बोलूं के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है। क्या होता है तुम्हारा? विद्युत धारा का नुकसान होता है। तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। किससे बचाता है? हमें विद्युत आघात से बचाता है। लाइट की कमी को और लाइट की अधिकता को दोनों को मैनेज करता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध प्रदान करता है। क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध का मतलब तार के अंदर जो लाइट जाती है ना उसमें रुकावट को कम करता है। प्रतिरोध मतलब मैंने देसी भाषा में समझाओ। ये तार है, कई को ये तो चांदी का तार है, ये तांबे का तार है और ये लोहे का तार है, ठीक है ना। तो 3 तार हैं। चांदी के तार में तो पतले तार में प्रतिरोध बहुत कम होगा, सैकड़ों लाइट चलेगी पतले से में। फिर एल्यूमिनियम तुम्हारा तांबे का तार है, वहाँ में थोड़ी रुकावट आएगी। रुकावट मतलब प्रतिरोध क्या रहेगा उसका? ज़्यादा। अगर मैं लोहे की बात करूंगा उसमें और धीरे धीरे लाइट चलेगी, उसमें रुकावट और ज़्यादा होगी, यानी प्रतिरोध का क्या होगा? ज़्यादा। इसलिए हम संयोजनों किस में करते हैं? समांतर क्रम में। यानी कि जिससे हमारा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 क्या आता है? मान कम निकल के आता है। किसका? प्रतिरोध का मान या कुल प्रतिरोध का मान। अब हम बात करते हैं लघुपथन या शॉर्ट सर्किट। ये तो आपने आंखों से देखा भी होगा। शॉर्ट सर्किट जब अकस्मात विद्युत में तार क्या ध्यान रखना आपको? धनात्मक तार तथा उदासीन तार मतलब ऋणात्मक तार
दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अतिभारण भी हो सकता है। तो कभी तार यूं लीजिए, ये तो हमारा कौन सा धनात्मक तार जिसको कहते हैं विद्युत में तार, दूसरे दो ऋणात्मक तार या तो बोले उदासीन तार, और जो लगा के देखिए चट चट करेंगे वो, उसको अतिभारण कहते हैं। और लगातार छमाक रख लिया तुमने, पूरी डोरी मतलब ये खा जाएगी, अतिभारण हो जाएगा, पूरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी पूरी डोरी। ठीक है ना, पेपर में आया था अब की बार, उसमें अर्धवार्षिक में अर्धवार्षिक में शायद आया था ये ना। ठीक है ना, रख लोगे यार इसमें। इसमें आपको एक बात स्पेशल याद रखनी है, यानी प्रतिरोध कैसा हो जाता है हमारा, कम। अब मैंने बात करी यहाँ पे अतिभारण की परिभाषा की। जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण पैदा करता है। पतला तार है और तुमने घर में सब चीज चला रखी है तो वो तो भैया आपस में छनके और शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है ना। कारण की बात करता हूँ, वोल्टता में वृद्धि होती है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज लगा दो घर में, ज़्यादा लाइट आएगी तो पिघल जाएगा। देखो विद्युत फ्यूज हम ऐसी धातु का लेते हैं जिसका गलनांक बहुत कम हो, बहुत कम गलनांक हो, नेक लाइट आवे तुरंत पिघल जाए। गलती तो छोटो से बारीक लाइट में चिपक गो, इतनी ज़्यादा इतने वाट ही पिघल जाएगा और पूरी लाइट बंद हो जाएगी। लगाएंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम लगाए तो क्या फायदा है, वहाँ पिघलत के पूरे घर की लाइट चली जाएगी। कोई चपको पर हो तो बच जाएगा, लेकिन इन्वर्टर में चपको पर नहीं बचेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट करंट है वो, दिष्ट धारा है। ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा कौन, भूसंपर्क तार। और तीसरा कौन होता है हमारा एमसीबी, इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। आजकल तो एमसीबी लगा रहे हैं सब, थोड़ी सी महंगी आ गई, 200 से 300 रुपये क्या है। एमसीबी लगवा दो घर में, अगर उनको आप ऊपर कर दोगे तो पूरे घर की लाइट आ जाएगी, ऊपर कर दोगे तो पूरे घर की लाइट आ जाएगी। और गलती से भी तुमने 2-4 लट्टू एक्स्ट्रा जला दिए, तुमने साहब जी के सब मोटर चला दिए लगते उसी कैपेसिटी से ज़्यादा मात्रा में, कोई गलती से कोई आदमी चिपक गया तो एमसीबी ऊपर से ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएंगी। और किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, आदमी बच जाएगा। कोई नुकसान हो रहा है, किसी कोई आग वगैरह जल जाती है, कई बार इसमें पंखा वगैरह में जल जाती है, घिसर घिसर करके उनमें धुआं से लग जाए। कई बार क्या है लट्टू वगैरह में भी क्या है कि ज़्यादा फॉल्ट होने की संभावना रहती है। तो इस स्थिति में क्या लगाते हैं आजकल, एमसीबी लगाते हैं। सबके पास पैसा है 300 रुपया में पूरे घर में माइंस को माइंस बच सके, और लाइट के जो अवयव है उनका भी सुरक्षात्मक उपयोग किया जा सकता है। बाकी तुम्हारे इसमें कर लेंगे कल। और हमारा कल पाठ हुआ कौन सा चालू, हमारा पर्यावरण।